हेलो दोस्तों, बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र त्रैमासिक परीक्षा 2026 उत्तर सहित मॉडल पेपर आ चुका है पूरा, और समय 3 घंटे का पूर्णांक 80 का है। और खंड ए से व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स, पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे खंड ए के अंदर। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक प्रत्येक एक एक अंक निर्धारित है। प्रश्न अर्थशास्त्र के जनक। प्रश्न क्रमांक 1, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है एडम स्मिथ। मांग वक्र की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका आंसर है नीचे की ओर ढलान। और क्वेश्चन नंबर 3, उत्पादन के कारकों में कौन सा नहीं है? भूमि, श्रम, पूंजी, उपभोग। इनमें से इनका आंसर है उपभोग। आंसर है उपभोग। आपूर्ति का नियम किस पर आधारित है? आपूर्ति का नियम किस पर आधारित है? कीमत और आपूर्ति के सीधा संबंध। कीमत और आपूर्ति के सीधा संबंध। उदासीनता का वक्र कैसा होता है? उदासीनता का वक्र कैसा होता है? उत्तल। अब लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 6 से 15 प्रत्येक 3-3 अंक निर्धारित है। उत्पादन कारकों के नाम लिखिए। 3-3 अंक। उत्पादन कारकों के 3 नाम: श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यमिता। 4, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमिता। उपभोक्ता के अधिशेष परिभाषा दीजिए। तो इसका आंसर है उपभोक्ता द्वारा वस्तु के लिए चुकाने की अधिकतम इच्छा को वास्तविकता भुगतान के अंतर उपभोक्ता अधिशेष है। और क्वेश्चन नंबर 8, मांग को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। 4 अंक इस पे। तो वस्तु की कीमत, आय, उपभोक्ता पसंद, संबंधित वस्तुओं की कीमत, भविष्य की आशाएं। आपूर्ति का नियम। आपूर्ति का नियम है, नियम स्पष्ट कीजिए, ग्राफ बनाइए। तो उसका आंसर है कीमत बढ़ाने पर आपूर्ति बढ़ता है और कीमत बढ़ने पर आपूर्ति घटती है। ग्राफ ऊपर की ओर जाता हुआ कर्व में। और क्वेश्चन नंबर 10 है अल्पावधि दीर्घावधि उत्पादन फलन में उत्तर बताइए। तो 4 अंक। तो उत्तर है अल्पावधि कुछ कारक स्थिर रहते हैं, दीर्घावधि सभी कारक परिवर्तनीय होते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, राष्ट्रीय आय की परिभाषा। राष्ट्रीय आय की परिभाषा लिखिए। तो आंसर है किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं मौद्रिक मूल्य और राष्ट्रीय आय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है जीडीपी और जीएनडीपी अंतर लिखिए। इसका 2 अंतर है। जीडीपी देश की सीमा के भीतर उत्पादन का मूल्य, जो देश के अंदर जो उत्पादन होता है वो जीडीपी है। और जीएनडीपी प्लस विदेश से शुद्धता आय जो बाहर से आते हैं। और मौद्रिक मुख्य कारण लिखे। मुद्रा के मुख्य कारण। तो मुद्रा के मुख्य कारण 4 अंक निर्धारित है इस पे भी। तो विनिमय का माध्यम, मूल्य माप का एक भंडार, स्थगित भुगतान मानक है। और क्वेश्चन नंबर 14 है मौद्रिक नीति राजकोषीय नीति में अंतर लिखें। मुद्रक नीति और राजकोषीय नीति में अंतर लिखे। 4 अंक निर्धारित है। तो मुद्रक नीति आरबीआई द्वारा मुद्रा और ऋण का नियंत्रण। राजकोषीय नीति सरकार द्वारा सार्वजनिक व्यय से अर्थशास्त्र नियंत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 15 है सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का महत्व बताइए। 3 अंक निर्धारित है इसमें। गरीबी को सस्ती दर पर अनाज
उपलब्ध कराना, खाद्य सुरक्षा देना, कीमतों में स्थिर रखना। अब दीर्घ क्वेश्चन नंबर 16 से 23 तक प्रत्येक पृष्ठ में 5 से 6 अंक निर्धारित हैं। तो मांग के नियम स्पष्ट कीजिए, एक ग्राफ बनाइए। तो कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है और कीमत बढ़ने पर मांग घटती है। कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है और कीमत बढ़ने पर मांग घटती है। ग्राफ नीचे ढलता हुआ कर्व है, तो आप बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, उदासीनता वक्र की विशेषताएं लिखिए। तो दाएं ढलान करता है, दाएं ऊपर की ओर जाने पर अधिक संतोष कभी नहीं करते, उत्तल कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, मूल्य निर्धारण में मांग और आपूर्ति की भूमिका को समझाइए। तो संतुलन मूल्य वही होता है जहां मांग आपूर्ति बराबर होता है। अधिक मांग पर कीमत बढ़ती है और अधिक आपूर्ति पर कीमत घटती है। प्रश्न क्रमांक 19 है। प्रश्न क्रमांक 19, राष्ट्रीय आय मापने की विधियाँ समझाइए। तो राष्ट्रीय आय मापने की कुछ प्रमुख विधियाँ 3 हैं, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। क्वेश्चन नंबर 20 है, मुद्रास्फीति क्या है, इसके कारण लिखिए। तो इसका कारण है लगातार मूल्य स्तर में वृद्धि मुद्रास्फीति है। कारण क्या है, मांग बढ़ना, लागत बढ़ना, मुद्रा आपूर्ति बढ़ना, जनसंख्या वृद्धि। और क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में बेरोजगारी के प्रकार। भारत में प्रमुख बेरोजगारी है प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, संरचनात्मक, तकनीकी और शिक्षित बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 22 है, गरीबी के कारण बताइए। प्रश्न क्रमांक 22, गरीबी के कारण बताइए। तो गरीबी के कुछ कारण हैं, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, पूंजी की कमी, आय असमानता। और हमारे क्वेश्चन नंबर लास्ट है, सतत विकास का अर्थ और महत्व कीजिए। सतत विकास का अर्थ, वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य की आवश्यकताओं की प्रभावित न करना सतत विकास है। महत्व, संसाधन संरक्षण, पर्यावरण और दीर्घ विकास। तो हमारे ये कुछ मुख्य प्रश्न पत्र थे। यहाँ से आप इसका PDF हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो आप सभी सब जुड़ जाइएगा।